कोरोना, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स जैसी विनाशकारी बीमारियों ने मानव जाति की गांड मारने में जो कसर छोड़ी थी, उसे पूरे करने के लिए यूट्यूब के रंग बिरंगे गांडू रणबीर अलाहाबादिया ने एक नई सीरीज लॉन्च कर दी है। फैशन भैया रिटर्न्स इज बैक, फैशन भैया इज बैक। वैल्यू गेन कीजिए। इसके सारे वीडियोस को एनालाइज करना तो राम रहीम की गुफा में जाकर बिना गांड मरवाए वापस आने जैसा बड़ा काम है, इसलिए हम इसकी सिर्फ 3 वीडियोस को एनालाइज करेंगे। Oh shit. Here we go again. यह यूट्यूब के गहरे तालाब की वो गंदी मछली है जो अपनी व्यूज की भूख मिटाने के लिए योगा, येती, एलियन, हाथी, घोड़ा, आपकी जांट, आपका लौड़ा, आपकी गांड और गांड के अंदर के बाल जैसी हर चीज को एक्सप्लॉइट कर सकता है। मगर क्यों? क्योंकि मैं हूं व्यूज के लिए प्यासा। कोठे की नचनियां भी मुजरा देखने वालों के लिए वो हरकतें नहीं करती जो रणबीर अलाहाबादिया व्यूज की भूख में कर देता है। कॉन्फिडेंट कैसे बने? और ऐसे इशारे करने वाले लोगों के लिए अप्रोप्रिएट शब्द अगर मैंने बोल दिया तो यूट्यूब मेरी वीडियो के पीछे और धरती के सारे LGBT XYZ कम्युनिटी के लोग एसिड की बोतल में मूत भरकर मेरी गांड के पीछे पड़ जाएंगे। ये गांड का भूखा कभी गुरमीत राम रहीम की तरह लव चार्जर का रूप धारण कर लेता है, तो कभी कल हो ना हो के कैंसर पीड़ित शाहरुख खान की तरह सेंसलेस मोटिवेशन देना शुरू कर देता है, और कभी कभी शराब के नशे में नाली में मुंह दे के पड़े लोगों की तरह झन्नाकर गाली बकने लगता है। लोग ये अज्ञान की दुनिया का डॉक्टर स्ट्रेंज पॉडकास्ट के नाम पर जादू, टोना, भूत प्रेतों जैसी अंधविश्वास फैलाकर देश की नई पीढ़ी को PM, CM, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के ख्वाब बेच रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सोचो किसी ने YouTube पर फैशन भैया रिटर्न्स नाम की एक सीरीज शुरू करी है। तुम्हें लगेगा इसमें नए ट्रेंड्स की बातें होंगी, नए फैशन का कुछ सीखने को मिलेगा, और तुम्हें वीडियो पे क्लिक करने के बाद पता चलता है कि इस वीडियो में लंड, झांट और गांड की चर्चा के सिवा कुछ भी नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि सबसे बड़े आप हो। और जब आदमी फैशन के नाम पर सेक्स टिप देखने के लिए तैयार हो भी जाता है तो पहली सेक्स टिप ये होती है। टिप नंबर 1 दोस्तों, इरेक्शन स्ट्रेंथ रिड्यूसेस विथ एज। पूरा दिन गूगल की गांड में उंगली देके बैठे इस देश के 10 जवान बच्चों को ऐसी बकचोदी 13 साल की उम्र में पता चल जाती है। बात तो सही है। लेकिन ये आदमी कूली नंबर 1 के गोविंदा की तरह व्यूअर्स को वीडियो के एंड तक चूतिया बनाता रहता है। नो फैप की बात करते करते ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है जैसे कोर्ट ने इसके हाथ बांधकर लंड काटने की सजा दे दी हो। आप अगर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो नो फैप की वजह से, तो नो फैप मत कीजिए। देखो, नो फैप रूटीन फॉलो करने का बेसिक एम है मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ गेन करना, और अगर नो फैप से ही तुम्हें इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो तुम्हें मुठ मार लेनी चाहिए, क्योंकि तुम उसी के लिए बने हो। रणबीर भाई के लिए मैगी और झांट के बालों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रणबीर की दुनिया में मैगी को झांट के बाल कहा जाता है। आपका काला मैगी यानी कि आपके झांट, और इनकी दुनिया में ट्रिम करने के बाद झांट के बालों को उबालकर खा भी लिया जाता है। कोई सेंस है इस बात की? छोटी भीम जैसी शक्ल बनाकर मोटिवेशन चोदने वाले रणबीर को न जाने क्यों लगता है कि स्ट्रेट फेस के साथ घंटों तक फनी शॉट्स देखने वाले इसके मुंह से झांट सुनकर हंसने लगेंगे। इतना मुस्कुरा रहे हो ये वीडियो देखते हो, ये क्या बात करता है यार? रणबीर के हिसाब से मुझे संडे का पूरा दिन एक हाथ में कैंची और एक हाथ में लोड़ा लेकर बैठे रहना चाहिए। मगर क्यों? कि असली मर्द कभी अपने प्यूबिक हेयर को पूरे तरीके से निकालते नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। झांट के बालों को कभी लेफ्ट से कभी राइट से बराबर करने में वीकेंड की मां चोद देनी चाहिए, ताकि मैं अगले दिन परफेक्टली ग्रूम्ड झांट लेकर दुनिया में कॉन्फिडेंट होकर घूम सकूं। आपको वेल ग्रूम्ड प्यूबिक हेयर मेंटेन करके रखने हैं। और शॉर्ट क्रॉप, जैसे आर्मी में यहाँ के बाल होते हैं ना, वैसे वहां भी ऐसे एकदम बज कट होनी चाहिए। आप भोसडी के सर के बाल नाई काटता है, और अगर नाई से मैंने झांट के बाल काटने के लिए कहा तो वो हो सकता है अपनी ईगो पर बात लेकर मेरा लौड़ा ही काट दे। टेंट को और बम के अंदर के बालों को भी ट्रिमर के साथ शेव कीजिए। ये वीडियो पहले फैशन पे थी, ये उसे मेल ग्रूमिंग बोलकर सेक्स, झांट और लंड पे ले गया। अब बोल रहा है कि गांड के अंदर के बाल काट लो, गांड के अंदर के बाल। लेकिन इसकी इस बकचोदी पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहनचोद गांड के बाल दिखाने किसको हैं, और मेल ग्रूमिंग से गांड के बालों का क्या रिश्ता है? क्या इसकी गांड के बाल इसकी पैंट के बाहर तक आ जाते हैं? सबसे जरूरी बात, गांड के बाल काटने के लिए मैं अपने हाथ को अपनी गांड तक पहुंचाऊंगा कैसे? क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। वैसे थोड़ा ज्ञान मैं भी चोद देता हूँ। एक बार बाल शेव करने के बाद जो नई क्रॉप आती है काफी हार्ड आ जाती है। इसकी मोटिवेशन लेकर जो लोग गांड के अंदर के बाल काटने वाले हैं वो चरम चूतिए 3 महीने बाद अपनी कांटेदार गांड को बर्फ की सीली पर रखकर इसे माँ बहनों की गालियां देने वाले हैं। एक कलेक्टर, एक मिनिस्टर, एक सूबेदार से, एक कलेक्टर, एक मिनिस्टर, एक सूबेदार।
इस आदमी का एक वीडियो ना चले तो व्यूअर्स को नई नई विधवा की तरह बद्दुआएं देने लगता है। कि बहुत लोग जिस थंबनेल में लड़की थी उस थंबनेल पर आप क्लिक करते थे और बाकी स्काई डाइव वाले वीडियो नहीं देखे। लेकिन इस तरह का विधवा विलाप मैंने कभी रवीश कुमार के मुंह से भी नहीं सुना। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। मैंने सोचा मेरे 10 ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से आपको मुझे जानने का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि अबे हमें जानना ही नहीं है नए जमाने के तांत्रिक। बचपन में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत जाना था, जवानी में एक लड़की के बारे में बहुत जाना था, बाद में पता चला कि सब झूठ है। अब हमें किसी को जानने की इच्छा ही नहीं होती। ठीक है। मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए लड़का पटाने वाली लड़की भी ठीक ठाक दिखने वाले लड़के ही पटाती है, लेकिन ये आदमी पैसे के लालच में कुछ भी कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी व्लॉगिंग सिर्फ उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी पैशन व्लॉगिंग होती है, जिनकी पैशन ये होती है कि यार जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मुझे ऑडियंस के साथ शेयर करना है। दैट इज नॉट माई पैशन। भाई ब्लॉग्स बनाने के लिए तुझे राष्ट्रपति भवन से तो लेटर आया नहीं होगा, और आई एम श्योर मोदी जी ने मन की बात में भी नहीं बोला कि रणबीर जाओ व्लॉग्स बनाओ। व्यूज और पैसे की भूख में तू खुद ही दर बदर की ठोकरें खाता घूम रहा है। पैसा ही पैसा होगा। और जब पैशन ही नहीं है तो 3 साल तक इन्फ्लुएंसर होने के नाम पर फ्री में लोगों का खाना क्यों खा रहा है, हरामखोर। क्यों? किस लिए? मैंने मेरी खुद की लाइफ शेयर कर दी ना ऑडियंस के साथ, मैं जेल जाऊंगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बस स्टैंड पे बिकने वाली वशीकरण की किताबें खरीदने से कोई जेल नहीं जाता, और अगर तू उन्हें फॉलो करके गोबर की राख को पानी में मिला के उसे सुखाने के बाद लड़कियों पे फूंक मारता है तो तू एक अंधविश्वासी चूतिया है। लेकिन इन सब बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और तू जेल भी नहीं जाने वाला है। अगर मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स 101 वाला वीडियो बनाया तो क्या आप क्लिक करोगे? नहीं ना। पर अगर मैंने लड़की कैसे पटाते हैं वीडियो बनाया तो आप क्लिक करोगे ना। शाबाश बेटा। ये सीधे भी तो बोल सकता है कि तू देश के 10 जवान बच्चों को क्लिक बेट करके उनका चूतिया बना रहा है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं हमेशा स्पिरिचुअल इजोटेरिक बातें करता हूं तो उसके साथ साथ हमारे न्यूरो साइंस और जियोपॉलिटिक्स के पॉडकास्ट भी दिखाओ। और अगर आप ये कह रहे हो कि मैं हमेशा लड़की पटाने को कहता हूं तो उसके साथ साथ मैस्कुलिन एनर्जी और मेंटल हेल्थ वाले एपिसोड्स भी हाईलाइट कीजिए। भाई वो लोग सच बोल रहे हैं। पूरी जवानी हसल करो, सोना छोड़ दो, सुबह उठना छोड़ दो, पॉडकास्ट देखकर ज्ञान आ जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाओगे। दुनिया के सारे ज्ञानी चूतिए हैं जो पुस्तकों में अपना सर देकर लेटे हैं। असली ज्ञान तो पॉडकास्ट में है। और झांट के बाल काट लो मगर पूरे मत काटो, गांड को ट्रिम कर लो जैसी बकचोदी करके तू व्यू खा सकता है। लोग बोल भी कुछ नहीं सकते। मेरे साथ अन्याय हुआ है। हेटर भाई लोग प्लीज डोंट बी सिलेक्टिव इन योर हेट। अगर मुझे हेट करना है ना सारे वीडियोस क्यूमुलेटिवली दिखा के हेट कर दो। अबे तूने 2 वीडियोस में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान चोद दिया है। अब बैठकर तेरे सारे वीडियोस देखूं, फिर उन्हें कंपाइल करूं, एडिट करूं, 3000 GB की एक फाइल बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने बैठ जाऊं। चल बोजड़ी के। मैं व्हाट्सएप नहीं यूज करता। मत करना भाई, किसी को जांट फर्क नहीं पड़ता। तू व्हाट्सएप के साथ साथ यूट्यूब भी यूज करना बंद कर दे, गूगल से अपने अकाउंट को डिलीट मार दे। मैं मानता हूं कि तेरे पॉडकास्ट नहीं देखेंगे तो देश का विकास रुक जाएगा और इस देश में PM, CM, डॉक्टर, इंजीनियर बनने बंद हो जाएंगे। लेकिन तू ट्राई कर, हम इस सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं। Because I've let go of preachiness. No, God, please, no! भाई रणबीर, अगर तू प्रीची नहीं है ना तो मैं मनुष्य ही नहीं। एक दानव हूं मैं जिसका जन्म एक ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। तू पॉडकास्ट में लोगों को बुलाता है, उन्हें बीच में रोक देता है और अपने किस्से कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। तू प्रीची नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी बुड्ढा नहीं है, अरविंद केजरीवाल चोर नहीं है अगर तू प्रीची नहीं है। But I feel preachiness का जमाना अब जा चुका है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अगर तू मानता है सच में कि प्रीचीनेस का जमाना जा चुका है तो तेरा जमाना भी जा चुका है, कहीं दूर निकल जा। तो आज के लिए बस इतना ही। जिसको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करे, जिसको नहीं लगा वो कमेंट बॉक्स में जाकर भर भर के गालियां दे ले। मुझे 2 लीटर आटा लेने जाना है। आस्ता लवीस्ता।